दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसबीआई तिराहे पर एकजुट होकर केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बात मानने की बजाय किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने पर तुली हुई है। केंद्र सरकार किसी भी तरह से आंदोलन को खत्म करना चाहती है। पूर्व विधायक ललित फरसवान, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष गीता रावल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए किसान बिल वापस लेने की मांग की है। के आह्वान पर, माननीय हरीश राव जी के आह्वान पर जो केंद्र में जो अंधी बहरी सरकार बैठी है, आज किसानों के साथ जो अत्याचार कर रही है और वो पूरे भारत देश में दिख रहा। आज किसान जो हमारा अन्नदाता है वो आंदोलन में रो रहा है, उनके नेता रो रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो गुंडे हैं, उनके द्वारा और पुलिस के द्वारा जबरदस्ती उठाया जा रहा है। प्रजातंत्र में चलो हम मानते हैं शांति व्यवस्था कायम करना पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, लेकिन ये सर्टिफिकेट किसने दे दिया आपको कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक किसान जो शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं, जो अपने आंदोलन को चला रहे हैं, आप अपने समर्थकों के साथ लाठी डंडे लेके उनको जबरदस्ती उठाने का काम कर रहे हैं, उनको मारने का काम कर रहे हैं, उन्हें गुंडागर्दी दिखाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये विरोध है। दूसरा हमारा एक विरोध है जो कल आम बजट आया, उस बजट में देख रहे होंगे आज गरीबों की किस कदर कमर तोड़ दी है। आज बैंक के जब ब्याज घटा दिए, पूरा जो कांग्रेस ने जो पूरा इस देश में जो संपत्तियां जोड़ी थी उन संपत्ति को बेचने का काम कर रहा है। बड़े बड़े बैंकों का निजीकरण होने जा रहा है। मैं तो कह रहा LIC का भी ये निजीकरण करने जा रहे हैं। इन सब चीजों के लिए आज हमारे सारे जिले के कांग्रेस जन इनका विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो अंधी बहरी सरकार इस देश में, इस प्रदेश में बैठी है, उनसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी भी इन लोगों को सद्बुद्धि आ जाए। कितने किसानों के 57 किसान शहादत दे चुके हैं, अपनी प्राण त्याग चुके हैं और इस ठंड में किसान वहां पर बैठे हैं, लेकिन इनके जो कल तक मोदी जी कह रहे थे किसान की आय को दुगना करेंगे, लेकिन आज आप सब देख रहे हो, पूरा देश देख रहा है किस कदर उनमें आम गरीब आम जनता को, जो हमारे छोटे मझोले किसान हैं वो भी इस परिधि में आते हैं, उनको किस कदर परेशान कर दिया। आज लगभग 69 दिन हो गए किसान आंदोलन को। दिल्ली के बॉर्डर में इस छुट्टी ठंड में और लोग अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि जो 3 कानून उन्होंने किसान विरोधी बिल पास किए उनको वापस लें और MSP का संवैधानिक दर्जा दें। लेकिन ये सरकार उनकी मांगों के मानने के बजाय उनके साथ अत्याचार कर रही है और उनके विधायक, उनके मंत्रीगण उनको आतंकवादी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं। इस तरह से इस देश के अन्नदाताओं का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है और उनके मांगों का समर्थन करते हुए 3 बिल वापस लेने की मांग करती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य को संवैधानिक दर्जा देने की मांग करती है। साथ ही साथ जिस तरह से सुरसा के मुंह की तरफ ये महंगाई बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, खाद्य सामग्री हो, उसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और मांग करती है कि जो वादा आपने किया था महंगाई कम करेंगे, वो वादे का क्या हुआ। आप उन मांगों को, कांग्रेस पार्टी उन सब मांगों को इन सरकार से मांग करती है कि अविलंब किसानों की मांगें पूरी करे और महंगाई पर अंकुश लगाए। हम इसीलिए पूरा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ये धरना प्रदर्शन कर रही है। किसानों के साथ संघर्ष करते हुए कांग्रेस भी सदैव उनके साथ रहेगी, उनकी मांगों का समर्थन करती है। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो केंद्र सरकार ने जो बजट पास किया उसमें किसानों की बात का कहीं पर भी समर्थन नहीं किया गया और किसानों की जो प्रमुख मांग थी कि भाई जो 3 कृषि बिल कानून पास किए गए उसको सरकार विड्रॉ करे और एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके किसानों को राहत देने का प्रयास करे। और जिस एवज में जब ये बजट में ये प्रावधान नहीं किया गया और राज्य की सरकार के और केंद्र की सरकार के खिलाफ आज किसान सड़कों पर उतरकर उनको बताने का प्रयास कर रहे कि भाई इस प्रकार की तानाशाही रवैया, जिस प्रकार से लोकतंत्र में किसानों ने अन्नदाता के तौर पर पूरे भारतवर्ष को सिंचित करने का प्रयास करा, आज उस पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो रहा है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो रहा है, खालिस्तानी का दर्ज हो रहा है, पत्रकारों पर सीधे मुकदमे दर्ज हो रहा है। तो इस एवज में जो है आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक पूरे जिलों में एक पुतला दहन
दहन का कार्यक्रम करा और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को जगाने के लिए ये जो कृषि कानून वापस लेने की बात करी, जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे तब तक कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इनका पुरजोर विरोध करेगी। और आज हम सब लोग सड़क पर उतरकर उनका किसानों के समर्थन में इस धरना आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। देखिए, आज देश का किसान, देश का अन्नदाता जिस तरह से 2 महीने से भी अधिक का समय हो गया है, इतनी कड़कड़ाती ठंड में लगातार आंदोलित है और जिसमें लगभग 125 किसानों की शहादत भी हो गई है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर बर्बरता से जिस बर्बरता से पेश आ रहे हैं, कभी उन पर आंसू गैस छोड़ी जाती है, कभी उन पर पानी की बौछार की जाती है, जो कि घोर निंदनीय है, जिसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। क्योंकि लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपने हितों के लिए आंदोलन करे, जिसको देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए और किसानों के संग एक सकारात्मक संवाद करना चाहिए। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी से हट रहे हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज भारत देश का हर नागरिक और कांग्रेस परिवार किसानों के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी इसके लिए आज यहाँ पर पुतला दहन किया गया केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। जो सरकार निकलती है वो सरकार बदलनी है। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।